दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है इस वंडरफुल सेशन में जो हम इस साल के जो हमने शुरुआत की है इस फर्स्ट टाइम एक कलेक्टिव मीटिंग के साथ। और ये जो मीटिंग है आज आपको वेस्टीज में कैसे फास्ट ग्रो आप करेंगे, सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करेंगे और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड करेंगे, उसका बेसिस है ये। जो प्रेजेंटेशन में आज डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ जी आ रहे, वी आर ब्लेस्ड कि वो हमारे टीम में का पार्ट है और वो प्रैक्टिकली भी काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं और ओनली पीएचडी है डायरेक्ट सेलिंग के इंडिया में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सेशन होने वाला है। जिन्होंने अपने बड़े बड़े सपने देखे डायरेक्ट सेलिंग से पूरे करने के लिए, अब उनको क्या करना है आगे। कमल जी के बारे में बताऊं, इनका लगभग पास 15 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। एक से एक बड़े से बड़े लीडर डायरेक्ट सेलिंग के, इनके कोर्स इनको ऐसे ही याद रहते हैं। बहुत सारी इन्होंने बुक्स पढ़ी है, कर सकती हैं पूरी नॉलेज के साथ भी आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट इस बिजनेस में। सिस्टम अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा शॉर्टकट विद एथिक्स और विद प्रॉपर हार्ड वर्क आप इसमें ग्रो कर पाएंगे। मैं आप सभी का इनको बुलाने के लिए हेल्प चाहूंगा। आप वर्चुअल अप्लॉसेस से मिस्टर कमलकांत वशिष्ठ जी को आप थैंक्स करें, अप्लॉज करें, हैंड रेज करें टू डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, प्लीज सर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन देने के लिए। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा अजीत जी ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ है और आज सुबह ही ये मीटिंग डिसाइड हुई है एकदम से। लेकिन ऐसा नहीं है कि मीटिंग आज डिसाइड हुई है, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो काम चल रहा था वो तो पिछले शायद 3 साल से चल रहा था। और अगर हम बात करें कि जिस विषय पे हम बात करने आए हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट विषय है। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से हमें लगता है कि हम काफी काम कर रहे हैं, पर शायद डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं। और उसके रीजन है, पहला रीजन तो ये पेंडेमिक है जो कोविड-19, और इसकी वजह से हमारा आपका बिजनेस तो क्या सभी के बिजनेस बहुत ज्यादा बैक ट्रैक हुए हैं। बल्कि अगर मैं ये बोलूं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो सबसे कम इफेक्ट हुआ है, तो शायद इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमने जैसे अजीत जी ने बताया, आईडीएसए के मंच से मैंने एक वेबिनार किया था जिसमें कि हिंदुस्तान के 3 बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के सीईओज और फाउंडर्स आए थे। तो उन सभी ने बताया कि किस हिसाब से उनकी जो कंपनी है उसने ग्रोथ ली इस लॉकडाउन के दौरान भी, और किस हिसाब से उनकी जो सेल है वो कम होने की बजाय बढ़ी है, राइट। लेकिन लास्ट के जो 2-3 महीने रहे हैं, हो सकता है क्योंकि फिर ऑनलाइन से भी एक समय ऐसा आता है कि आदमी थोड़ा ऊब जाता है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ा। पिछले कुछ समय में आपने ये भी देखा होगा, स्कूल्स भी ऑनलाइन हुए, सब कुछ हुआ। इनिशियली तो बच्चों में काफी एंथुजियाज्म था और बच्चे खूब अच्छे से अटेंड करते थे क्लासेस, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर एक सेचुरेशन आ जाती है और लोगों को लगता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी थोड़ा सा जो एक मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं सभी का टूटा। और उसी की वजह से हम आज भी जैसे अपने कोर लीडर से बात कर रहे थे, तो जैसे कि सारे बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, हम भी एक तरीके से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने भी अपने आप को जीरो करके रखना है। जो भी आज तक हमने सीखा है उसको आप एक तरफ रख दे। और ये जो कंसेप्ट है जिसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, इनिशियली ये ऐसा था कि रिसर्च से मैंने निकाला था और बहुत ज्यादा लोगों का भी और मेरा खुद का भी, चलो हम बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस शायद नहीं हो उतना ज्यादा इसके ऊपर। लेकिन फिर अभी पिछले 2-3 महीने में हमने इसको शेयर किया, दीपक सूद जी के साथ शेयर किया इसको हमने। सिद्धार्थ सर के घर, सिद्धार्थ सिंह जी जो हाईएस्ट टर्नर है, उनके घर पे मैं और अजीत जी गए थे और हमने उनके साथ भी इस कंसेप्ट को शेयर किया। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि ये ग्रॉस के अंदर ही आ जाएगा और बड़ी पॉसिबिलिटी है, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन उन्होंने मतलब इसको प्रिंसिपली अप्रूव किया और उन्होंने बोला कि हाँ इससे फर्क पड़ेगा। फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमें काम तो हम काफी करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं। और हमेशा नेटवर्किंग में हमने पहले भी ये बात की है कि इससे ज्यादा जरूरी कि कहाँ काम करना है या किसके साथ काम करना है, उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि किसके साथ काम नहीं करना है या कहाँ काम नहीं करना है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जनरली हम लोग इमोशनल लोग हैं और हमें मतलब बिजनेस का उतना ज्यादा पता नहीं होता है। और आप जितने भी कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है अपने आसपास में, उनसे आप पूछना, तो जो बिजनेसेस होते हैं वो इमोशन पे कभी बिल्ड नहीं होते। वो आपके रिश्तेदार कभी बिल्ड नहीं करके आपको देंगे, है ना। वो आपके दोस्त या
आपके और सगे संबंधी वो नहीं बिल्ड करते हैं। बिजनेसेस आर नेवर बिल्ट ऑन रिलेशनशिप्स। बिजनेस बिल्ड होते हैं, स्ट्रेंजर्स ही आपका बिजनेस बिल्ड करते हैं। कोई एक बिल्डर होगा, तो वो बिल्डर जब अपना कोई फ्लैट्स बनाएगा, तो वो कोई अपने रिश्तेदारों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है कि यार मेरे रिश्तेदार खरीदेंगे तो मैं कमाऊंगा, है ना। तो उसको पता है कि मेरे रिश्तेदार तो कोई एक आधा खरीद ले तो खरीद ले, अदरवाइज स्ट्रेंजर्स नहीं बिल्ड करना है मेरे को। तो आपको भी ये लेके चलना चाहिए कि ये बिजनेस स्ट्रेंजर्स ही बिल्ड करेंगे, और उन लोगों के साथ हमने काम करना है जिनको, जो ना सिर्फ इसको डिजायर करते हैं बिजनेस के रिजल्ट्स, बल्कि डिजर्व भी करते हैं। तो इसमें बड़ा फर्क होता है। डिजायर तो हर कोई करता है, हर एक आदमी की इच्छा है कि वो पैसा कमाए, लेकिन उसके लिए वो क्या करने को तैयार है, ये उससे पूछना पड़ता है। अभी हम दीपक जी के सेमिनार में गए थे, मेरी जिंदगी की एक शायद सबसे अच्छी मीटिंग्स में से एक रही होगी। तो उन्होंने एक बड़ा की सवाल पूछा। उन्होंने बोला सक्सेस तो ठीक है, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पर सक्सेस के लिए क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, क्या छोड़ने के लिए तैयार हो। अगर आप सोचो कि यार जैसा मैं हूं मैं रहूंगा वैसे ही, लेकिन सक्सेस मेरे को मिल जाए, तो ऐसा होगा नहीं। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक आपके बाहरी हालात भी नहीं बदलेंगे। पहले तो इंटरनली चेंज होना पड़ेगा, तभी बाहर चेंज होता है, एक्सटर्नल चेंज होता है। तो फटाफट से हम कंसेप्ट पे चलते हैं, और आज हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं इस कंसेप्ट की। शायद 15-20 मिनट में मैं आपके साथ इसको शेयर कर लूंगा, और बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि 3 तारीख को हम एक प्रॉपर कोर मीटिंग करेंगे। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है, ताकि आप में से कुछ लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये बिजनेस वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, सक्सेस नीड्स सेक्रीफाइस। तो हम लोग सेक्रीफाइस करने को तैयार है। जॉब है, जॉब कर रहा हूँ साथ में, खूब अच्छी जॉब है, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ भी समय मिलता है वो फैमिली से काट के यहाँ पर दूंगा आप लोगों के साथ, है ना, अपनी टीम के साथ। तो आपसे भी रिटर्न्स मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं। अजीत जी है, मैं इनको देखता हूँ 6-6 दिन हफ्ते में बाहर रहते हैं। नवीन जी हैं, प्रदीप जी हैं, मैंने कभी इनको घर पे नहीं देखा। तो उसी लिए ये लोग सक्सेसफुल भी है। तो आपको भी ये बना के रखना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, है ना। रजाई में बैठ के तो कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, और ताकि आपको, आप भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें। आपको भी पता हो कि क्या करके सक्सेसफुल हुआ जाएगा, और आपके ग्रुप में भी जो लोग हों उनको भी आप सच्चाई बता सकें कि भाई ये करोगे तो सक्सेसफुल हो गए, अगर नहीं कर सकते तो फिर मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है सक्सेसफुल होने की। ठीक है, तो हम फटाफट से शेयर करते हैं प्रेजेंटेशन। कोर लोग हैं तो इसलिए शायद थोड़ी कड़वी बातें करेंगे, और वो जरूरी है। ओके, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, तो ये जो हम आज बात कर रहे हैं, ये हम ग्रॉस के अम्ब्रेला के तले कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिद्धार्थ जी से इसका अप्रूवल है। और ये, इसको हम चैंपियन प्रोग्रेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसको कभी देखा भी होगा पहले इनिशियली, लेकिन हम इस पे थोड़े से चेंजेस किए हैं, उनकी इनपुट्स भी लिए हैं, कुछ और लोगों की इनपुट्स लिए हैं। तो हमने, पहले हम चैंपियन से स्टार्ट करते थे, अब हमने इसमें एक ऐड किया है जो प्रीकसर लेवल है, जिसको कि हम कोर बोलते हैं, और हम कोर पे ही स्टार्ट करेंगे। फटाफट से हम बात करते हैं। पहले वेस्टीज में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसके फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, तो हम देखते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी पड़ेगी, हमें क्वालिटी इनवाइट्स पे फोकस करना है। क्वालिटी इनवाइट्स का मतलब क्या है? क्वालिटी इनवाइट्स का मतलब है स्पॉन्सर करने से पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। हम किसको स्पॉन्सर कर रहे हैं? हमने यहाँ बारात नहीं खड़ी करनी। आपने देखा होगा आपके ग्रुप में भी हजारों लोग होंगे, उनमें से कितने लोग काम कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग कंसिस्टेंसी पे हैं, है ना। तो हमारा तो ये होता है कि भाई अगर किसी ने एक साबुन खरीदना है, चल भी फॉर्म ही तो चाहिए जी, आईडी दे दो, कुछ नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, आईडी दे दो। आपके पास बारात इकट्ठी कर रही है, आप स्क्रीनिंग ही नहीं कर पाओगे उसमें। और अगर ऐसा भी करना है आपने, अगर किसी को एज अ कंज्यूमर, उनको फिर ये बताना है कि भाई आप कंज्यूमर हो और सामान लेते रहो, आपको डिस्काउंट पे मिलेगा, और अच्छा लगेगा तो यूज करते रहना, नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं। क्योंकि उनसे हमारा कोई बहुत ज्यादा बिजनेस बिल्ड नहीं होना है, ना कभी स्टेबल बिजनेस बिल्ड होना है। जो एज अ कंज्यूमर बिजनेस में आते हैं वो 1-2 बार सामान लेते हैं, तीसरी बार को वो सामान नहीं लेता, है ना। क्योंकि उसका कोई उसको कोई वजह नजर नहीं आती, उसको कोई कारण नजर नहीं आता सामान खरीदने के लिए। तो हमने उन्हीं लोगों पे फोकस करना है जो आदमी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। हमने लोगों को स्पॉन्सर करने से पहले क्वालिफाई करना है। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको बताता हूँ एक कंपनी के बारे में। तो आज सुबह भी हम बात कर रहे थे इसके बारे में। एक व्यक्ति है, बहुत छोटा लड़का है, 25-26 साल का, और लेकिन काफी अच्छे लेवल पे है, एक दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो मेरे पास एक स्टूडेंट आया मेरा यूनिवर्सिटी में,
और वो मुझे बोलता है कि सर मैं वेस्टीज करना चाहता हूँ क्योंकि उस कंपनी में मेरे से काम नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ा सा अ, पैसे ज्यादा मांगते हैं क्योंकि उसमें हर महीने की परचेजिंग होती है कुछ। मैंने बोला यार, बोलते सर मैंने तो क्वालिफाई भी कर लिया था, फिर मैंने कहा क्वालिफाई का मतलब क्या है? बोलते सर उन्होंने पहले मेरे को एक बुक दी और 2 सीडीज दी और उन्होंने बोला इसको पढ़ ले और इसको सुन ले, उसके बाद तेरा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होने के बाद फिर ये कमिटमेंट है कि 1 साल तक तेरे को मतलब 100 पीवी करने पड़ेंगे और उसके बाद अगर तू इंटरव्यू में क्लियर हो गया तो फिर तेरे को हम बुलाएंगे। तो मैंने कहा यार वो तो सबको ही कर देते होंगे। बोलते सर मेरे साथ 2 लड़के और थे, उनको उन्होंने फेल कर दिया, उनको उन्होंने लिया ही नहीं। और बोलते मैं क्लियर हो गया, मेरे को उन्होंने, तो इसको बोलते हैं क्वालिटी इनवाइट, कि हमने अच्छे लोगों को अपने साथ लाना है। अब अच्छे लोग कौन होते हैं, लिस्ट पे डिपेंड करता है हमारी। हमारी लिस्ट ही कौन सी होती है, हमारी लिस्ट वो होती है जिनको भी हम स्पॉन्सर करते हैं। आप अपने ग्रुप में देख लो, हम बोलते हैं पीर एंड अबव, अपने जैसे लोग या अपने से ऊपर के लोग स्पॉन्सर करने हैं। आप अपना पूरा ग्रुप उठा के देख लो कि उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो आपके लेवल के या आपसे ऊपर के लेवल के। लेवल मतलब सोशल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल लेवल की बात कर रहा हूँ, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा, हम पीर एंड अबव नहीं, हम हमेशा पीर एंड बिलो लोगों को ढूंढते हैं, जिन लोगों के ऊपर हमारा ग्रिप है या जिन लोगों को प्लान दिखाने से हम डरते नहीं है, उन लोगों को हम स्पॉन्सर करते हैं जनरली, राइट। तो क्वालिटी इनवाइट, सबसे पहले तो हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा किसको हमने स्पॉन्सर करना है, क्योंकि जिसको भी हम स्पॉन्सर करना है और जो व्यक्ति सोच समझ के इस बिजनेस में आ रहा है, कमिटमेंट के साथ बिजनेस में आ रहा है, उस व्यक्ति के साथ हमने समय लगाना है। और हम अपना समय हर किसी के साथ नहीं लगाएंगे, हम अपना समय उसी के साथ लगाएंगे जो व्यक्ति इसको डिजर्व करता है, ना कि सिर्फ डिजायर करता है ना। स्टार्टअप, जब भी कोई आदमी स्पॉन्सर होगा तो उसके साथ फिर हम स्टार्टअप करते हैं, उनको बिजनेस के बारे में बताते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, सीएनटी उनको हम अटेंड करवाते हैं। और उसके बाद एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं एनडीओपी, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड प्रोग्राम, राइट। एनडीओपी में क्या करना है, हम उनको कोर के बारे में बताएंगे। जो हम अभी बात कर रहे हैं ये तकरीबन आप ऐसा समझ लो कि ये एनडीओपी का एक कैप्सूल है, छोटा पार्ट है। कोर के बारे में बताएंगे, उसको हम चैंपियन के बारे में बताएंगे, सिर्फ 2 लेवल्स के बारे में बताते हैं, अगला प्रोग्रेशन हम नहीं बताते। तीसरी चीज गेट सेट ग्रो के बारे में बताएंगे कि इसको कैसे मेंटेन करना है, क्या गेट सेट ग्रो है और इससे क्या फायदा होगा आपको। और चौथी चीज हम 7 डेली हैबिट्स के बारे में उनको बेसिक बातें बताएंगे। तो ये एनडीओपी का पार्ट होता है। और गेट सेट ग्रो की अगर हम बात करें, उसमें हम लिस्ट ऑफ ड्रीम्स पे बात करते हैं और प्रोस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। इस पे भी हम और आगे बात करेंगे। मंथली गोल शीट है, गोल ट्रैकर है, हैबिट ट्रैकर है, डेप्थ बिल्डर है, मंथली प्लानर है। इनमें बहुत चेंजेस हुए हैं जो हमने पहले गेट सेट ग्रो पब्लिश की थी। डेली डिक्लेरेशन, रोज उसमें डिक्लेरेशन होती है, वो हम इसका करेंगे। और मीटिंग के नोट्स के लिए भी जगह इसमें दी जाएगी। तो गेट सेट ग्रो एक पूरा का पूरा मैनुअल है, 1 साल तक इसको फॉलो करना पड़ेगा रिलीजियसली। अगर हम बात करें किसी भी सक्सेसफुल आदमी की, तो जो प्लानर के साथ काम नहीं करता है वो आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं होता। और आप जैसे भी थोड़े से बड़े लेवल्स पे जाओगे तो आप देखोगे कि अगर उससे आप बोलोगे जी 25 तारीख को सर आपसे मिलना है, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि जी आ जाओ, वो बोलेगा ठहरो मैं कैलेंडर देख के बताता हूँ। उसका मतलब क्या है कि वो अपने पूरे दिन को प्लान करते हैं। और हमेशा ये बोला जाता है कि इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं कर सकते अपने दिन को, तो बोलते हैं या तो यू रन द डे और द डे रन्स यू। या तो आप दिन को चलाएंगे अपने हिसाब से या फिर दिन आपको चलाएगा। दिन तो आपको चला ही देगा, है ना। दिन तो कुछ नहीं है, आप जाओगे मूंगफली खाओगे, मूंगफली वाला बोलेगा सर वहां गोलगप्पे अच्छे मिलते हैं, वहां जाके वो खा लोगे। 1-2 यार दोस्त और मिलेंगे, थोड़ा और गप्पे मारोगे, कहीं इधर गए उधर गए, ये खाया वो खाया, ये पिया वो पिया, घर को वापिस। तो इधर यू रन द डे और डे रन यू। आपको दिन का पता होना चाहिए आपने क्या करना है अगर सक्सेसफुल होना है तो, ठीक है। तो गेट सेट ग्रो के बारे में ये जो सारे टूल्स हैं, इनकी बात भी हम 3 तारीख को करेंगे कोर लोगों के साथ, है ना। अब कोर क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। हैबिट ट्रैकर, डेप्थ बिल्डर, ये सारे ऐसे टूल्स हैं, ये सारे के सारे कॉपीराइटेड है। मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे पेटेंट्स होते हैं वैसे ही जो लिखी हुई चीजें होती हैं उनका कॉपीराइट होता है। तो यूनिवर्सिटी में कॉपीराइटेड टूल्स है हैबिट ट्रैकर, डेप्थ बिल्डर, और ये गेट सेट ग्रो का पार्ट है। प्रोग्रेशन पाथ, आप में से काफी लोगों ने स्लाइड देखी है, 5 पार्ट्स हैं। ये साल के ऊपर डिपेंड किया है हमने और साल में इसको ब्रेक किया है। और अगर मैं आपको बेसिक से बताऊं तो कोर, चैंपियन, सुपर चैंप, अल्ट्रा चैंप, क्राउन चैंप। क्राउन चैंप जब भी व्यक्ति जाता है तो उसकी जो इनकम है वो तकरीबन 1 लाख रुपए महीने की होती है। और यहां तक पहुंचना ये सिर्फ 1 साल के अंदर संभव है।
और ये कोई ऐसी बात नहीं है, जब मैं आपको इसको बताऊंगा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता तो आपको और समझ में आएगा कि ये कैसे, और आपको भी ये लगेगा कि हाँ ये किया जा सकता है। क्योंकि अल्ट्रा चैंप तक आदमी की जो इनकम होती है वो 15 10 15 हजार के आसपास होती है, जबकि उसका लेवल डायमंड डायरेक्टर होता है। लेकिन जैसा हम सबको पता है कि ये मैट्रिक्स प्लान है और इसमें एलओबी का ही सारा गेम है। जो व्यक्ति एलओबी लेता है उसका इनकम 1 लाख से एलओबी आती है, आपका चेक जो है वो 25,000 रुपये हो जाता है। 2 लाख से एलओबी आती है 40 45, 3 लाख से एलओबी आती है 70 75, और 4 लाख से एलओबी आती है ₹1,00,000 आपका चेक हो जाता है। सिंपल बात है ये। बाकी आप अगर डायरेक्टर बोनस ही लेते रहो और आप चाहे डीयूसीडी भी बन जाओ तो भी आपका चेक 50,000 नहीं जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एलओबी की गेम है और इसमें एक सेट पैटर्न के हिसाब से काम करना है। अगर हम उस सेट पैटर्न पे काम करते रहे तो हम 1 साल के अंदर ₹1,00,000 की इनकम पे होंगे। और स्टेबल इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने सामान बेच दिया कहीं खूब सारा और उससे आपने एक बार आपका चेक आ गया, आपके पर्सनल भी 20,000 हो गए, तब आपको मालूम सब लोग नहीं वो कर सकते और ना आप कर सकते हो सारी जिंदगी। तो नेटवर्किंग तो फ्री होने का काम है, नेटवर्किंग मतलब फंसने का काम नहीं है ना। तो ये 5 प्रोग्रेशन पाथ है, इसको आप ध्यान रखें। 1 ईयर टू 1 लाख इसकी हमने टाइमलाइंस निर्धारित की है। सबसे पहला लेवल है कोर, वो बनने में आपको कितना समय लगेगा? तो कोर बनने में आपको कोई समय नहीं लगेगा। कोर बनना एक डिसीजन है। आप बिजनेस में आते हो और आप हो सकता है 1 साल तक आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, 1 साल के बाद आप डिसाइड करते हो, 1 साल के बाद आप डिसीजन लेते हो, तो आप कोर हो जाओगे 1 साल बाद। अगर हो सकता है आप 2 साल बाद कोर बनने का डिसीजन लेते हो, तो आप 2 साल बाद हो सकता है कि कोर बनो। लेकिन इसमें समय नहीं लगेगा, हम आपको इसके लिए समय नहीं दे सकते क्योंकि ये सिर्फ एक डिसीजन है। जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो उसी टाइम स्पॉन्सर होगा और उसी टाइम वो बोलेगा कि हाँ भाई मैं आज से ही कोर हूं, आप मुझे बताओ कि क्या क्या करना है। और कोर बनना सिर्फ डिसीजन है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, आदमी पे खुद पे डिपेंड करता है। और इसमें हमने जो क्वालिफिकेशंस रखी हैं वो भी ऐसी हैं जो कि आदमी खुद कर सकता है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। और हो सकता है कि आप बोलो पहले मैं प्रोडक्ट देखूंगा उसके बाद देखूंगा कि बिजनेस बिल्ड करना है। हो सकता है आप बोलेंगे मैं पहले टीम देखूंगा, पहले मैं थोड़ा इसको और जज करना चाहता हूँ कि होता है कि नहीं है। तो आपके ऊपर है ये कोर बनना है। लेकिन हमारा तो बड़ा सिंपल काम है और सभी का ये बड़ा सिंपल काम है। जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को बिल्ड करेगा या करना चाहता है उसने सिर्फ कोर आदमी के साथ काम करना है। अब कौन आदमी कब कोर बनना चाहता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन आपको तो कोर ढूंढना है कोई ना कोई। तो कोर इज जस्ट अ डिसीजन, इसमें कोई समय नहीं लगता। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो चैंपियन होता है। चैंपियन बनने में आपको 2 महीने का समय लगेगा। चैंपियन के बारे में भी हम अभी बात कर लेंगे और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि इसका जो पूरा बेस है वो कोर और चैंपियन ही है। और अगर सच बात करें तो चैंपियन ही है, क्योंकि पूरा अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसपे कि हम 1 साल के अंदर ₹1,00,000 तक पहुंच सकते हैं, तो उसमें आपने चैंपियन बनने और चैंपियन ही बनाने हैं आपने। इससे ऊपर कुछ आपने याद नहीं रखना है, सिर्फ आपने यही याद रखना है कि चैंपियन क्या है और कोर क्या है। उससे जो अगला लेवल होता है सुपर चैंप, वो 4 महीने का लेवल होता है। सुपर चैंप जब आदमी होता है तो वो डायरेक्टर बन जाता है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अल्ट्रा चैंप में 2 महीने का समय, सिर्फ 2 महीने के अंदर आदमी ब्रॉन्ज डायरेक्टर से सीधा डायमंड डायरेक्टर बनेगा, राइट। और हो सकता है ये आपको थोड़ा अचंभे वाला लगे लेकिन यही सच है ना। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं तो चीजें फटाफट से निपटती रहती है। और यहाँ भी देखिए आप अल्ट्रा चैंप में आप डायमंड डायरेक्टर होंगे, लेकिन सिर्फ मतलब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर से डायमंड डायरेक्टर होंगे, कोई एलओबी नहीं होगी। 2 महीने लगेंगे इसमें और बहुत सिंपली लगेंगे 2 महीने। और जैसे ही आप अल्ट्रा चैंप बनते हैं डायमंड डायरेक्टर होंगे, आपके 10-15 हजार रुपए के आसपास इनकम होगी। 10-15-20 वेरी कर सकती है, मिनिमम 12-15 हजार के आसपास इनकम होगी। लेकिन अगले 4 महीने में जैसे ही आप क्राउन चैंप करते हैं तो वैसे ही आप क्राउन डायरेक्टर होंगे, आपकी 4 लाख एलओबी पे होंगे और आपकी इनकम ₹1,00,000 पे। 15 सिर्फ 4 महीने के अंदर 15,000 से 1 लाख पे आदमी पहुंच जाएगा, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के साथ काम करेंगे और प्रोफेशनली काम करेंगे। तो ये प्रपोज टाइमलाइंस है, हम सारी बातें आपके साथ नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपके साथ अभी कोर की बात करेंगे, हम अभी आपके साथ चैंपियन की बात करेंगे, राइट। अगले 2 महीने में हमने क्या करना है ना। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग एटलीस्ट कोर है। अब कोर होता क्या है उसके बारे में हम चलो पहले बात कर लेते हैं। कोर क्या है, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या कोर होता है। पहली बात है, कोर 100 पीवी कंसिस्टेंसी करे 2 तारीख को। आज से पहले हम 100 कंसिस्टेंसी की बात करते थे कोर में, लेकिन हम 2 तारीख को नहीं रखते थे। लेकिन सारी की सारी मैनेजमेंट 2 तारीख को बोलती है। और ये भी एक आदत की बात होती है, आपने 12 तारीख को भी करनी है, आपने 2 तारीख को भी करनी है। और
बहुत सारे लोगों को तो ये आदत होती है कि भाई 12 को भी नहीं 13 को करनी है ना। तो मतलब हम भी उन्हीं में से एक है कि जिनमें से ऐसा लगता है कि चलो जी 13 तारीख को कर लेंगे, कोई बात नहीं, 12 तारीख को होनी थी। हमने इस बार पंचकुला जाना था 12 तारीख को, तो 12 तारीख को हम जा नहीं पाए, हमने सोचा चलो कल भी होएगी, और कल वो हुई नहीं इस बार 12 से 13 को। तो अपनी आदतें पहले तो हटानी है हमने, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ जीरो से स्टार्ट करना है। हम भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और सभी लोग जीरो से, जितने बड़े लीडर्स भी हैं वो भी ऑलमोस्ट जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। वो तो उनके बाद जो बोनस है, जो उनकी तपस्या है 4-5 साल की पिछली। तो 100 पीवी कंसिस्टेंसी 2 तारीख को करनी है। और ये जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, वॉल्यूम और अकाउंटेबिलिटी इसमें कवर होता है, इनके बारे में कभी और बात करेंगे। दूसरी बात, वो व्यक्ति लिस्ट बनाए ड्रीम्स की और नामों की लिस्ट बनाए। तो ये भी आदमी पहले दिन लिख सकता है, अभी डिसीजन है, किसी से उसने कुछ नहीं लेना है, अपने मोबाइल निकालो और अपना नाम लिखो, लोगों के नाम लिखो। लेकिन किन लोगों के नाम लिखने हैं? अब हमेशा ये देखा गया है कि लोग जनरली उन लोगों के नाम लिखते हैं जिनको उनको लगता है कि उनको वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिनके साथ प्लान शेयर कर सकते हैं। या कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार ये कुछ नहीं कर रहा है, ये कर लेगा, या बोलेंगे जी वो उसकी नौकरी छूट गया, वो बेला है, वो कर लेगा। तो बेले आदमी नहीं करेंगे इसको, राइट? ये हमेशा ध्यान रख लो, जो व्यक्ति जितना ज्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, वो व्यक्ति इस बिजनेस को उतनी तेजी से बिल्ड करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल नहीं है अपनी लाइफ में अभी तक, वो बहुत बड़ा एक, मतलब बहुत परसेंटेज है, या बहुत बड़ा उसका एक आप सोच सकते हो अनुमान है कि वो यहां भी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो अपनी लाइफ में अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, उसका कुछ कारण होता है। उसका कारण ये होता है, उसको समय की कीमत नहीं है, उसको पैसों की कीमत नहीं है, उसको समय संभालना नहीं आता, टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती, है ना कुछ उसके रिलेशनशिप्स खराब होते हैं लोगों के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी में थोड़ी इज्जत नहीं होती, उसीलिए सक्सेसफुल नहीं है। तो वो व्यक्ति यहां भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि उन व्यक्तियों के साथ हम प्लान शेयर करें, उन व्यक्तियों के नाम लिखें लिस्ट में जो कि सक्सेसफुल है लाइफ में, जिसका हमने आपको एक एब्रिविएशन दिया था, सही आदमी। सही आदमी कौन है? सोशल है, लोगों में उठना बैठना है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, वो लोगों की इज्जत करते हैं, राइट? एस, ए से एम्बिशियस है, एम्बिशियस, अफोर्डेबल। एम्बिशियस का मतलब है सोचता है, मतलब कुछ लाइफ में करने की सोचता है। कैसे पता चलेगा एम्बिशियस है? LIC का एजेंट कभी एजेंसी ले लेता है, कभी पार्ट टाइम जॉब्स करता है, कभी कुछ करता है, हार्ड वर्किंग है, कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, आपको पता चल जाएगा। जॉब चेंज करता है फ्रीक्वेंटली, एम्बिशियस है। H से हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या है? मेहनत करने वाला व्यक्ति है, रातों रात अमीर बनने की नहीं सोचता, उसको पता है कि भी मेहनत करनी पड़ेगी तभी सक्सेस मिलेगी। मेहनत से डरने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, स्कीमों में पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं चाहिए। स्कीमों में पढ़ने वाले व्यक्ति आपको दिख जाएंगे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोलते हैं जी काम नहीं हम करेंगे, आप बताओ पैसा कितना लगाना है, और चला तो ठीक है, नहीं चला तो भी कोई बात नहीं, और चला तो ठीक ही होता है, लेकिन नहीं चला तो आपके घर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो हार्ड वर्किंग। और आई का मतलब है इंडिपेंडेंट, खुद भी इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट हो, पैसे हो, ऐसा हो कि भाई 3,000 रुपए आदमी खर्च कर सकता हो। आज एक सवाल उठा कि सर किसी के पास 3,000 रुपए अगर नहीं है तो क्या करे, अगर बंदा थोड़ा है ही नहीं इंडिपेंडेंट उस हिसाब से। तो पहली बात तो यह है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि महीने में 3,000 रुपए की सेल नहीं कर सकता। आप हिस्ट्रियां पढ़ो लोगों की, लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं और कहीं के कहीं पहुंचे। 3,000 रुपए की सेल महीने में नहीं कर सकता। 3,000 रुपए की सेल महीने का मतलब क्या है? 100 रुपए की सेल, आप समझ लो एक दिन की, अगर 30 दिन में डिवाइड करें। 100 रुपए का सामान नहीं एक दिन में कोई बेच सकता, तो फिर क्या बिजनेस करेगा? फिर वो बिजनेस नहीं कर सकता, है ना? बिल्कुल प्लेन। कोई बोलते हैं जी 60 पीवी कर दो इसको, नहीं करना है हमने 60 पीवी। हमने उन्हीं लोगों के साथ काम करना है जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए तैयार है, जो इसमें कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। आप हर रोज 2 लोगों को आप पेस्ट ही दिखा दो, साबुन ही दिखा दो, आपके 3,000 पीवी फिर भी हो जाएंगे। और अगर आपने नहीं करना है वो, तो फिर ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा, है ना? ये मतलब पहले ही क्लियर हो जाए बातें तो थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि हम भी उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे जो 100 पीवी करेंगे। और हमारा अपना कमिटमेंट है, सबसे पहले तो अपने साथ कमिटमेंट करनी है, अपने आप कोर बनना है। 100 पीवी 2 तारीख को करने हैं, और उन लोगों के साथ काम करना है जो कोर है हमारे ग्रुप में। तो वो लोग आएंगे कैसे आपके ग्रुप में? जब आप उनके नाम लिखोगे अपनी लिस्ट में। तो जो नाम आपने लिस्ट में लिखना है उनको स्क्रीन करके लिखो, अच्छे लोगों के नाम लिखो, ऐसे लोगों के नाम लिखो जो वहां पर रहते हैं
नेटवर्किंग बोला जाता है पीर एंड अबव एंड बिग सिटीज, बड़े शहरों में जहां पर बेस्ट डील का स्टोर है, जहां पर वेस्टीज का स्टोर है ना, जहां पर आपकी अप्लायंस काम कर रही हैं, जहां पर ऑलरेडी मीटिंग्स हो रही हैं, ऐसी जगहों पे काम करो जहां पर लोग हैं थोड़े ज्यादा। गांव में जाके आप एग्री के प्रोडक्ट बेच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर अगर आप सोचो कि आप फ्री हो जाओगे, आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि एक दिन आप क्राउन हो जाओगे और आपके ग्रुप में लोग खुद ही काम कर रहे होंगे, तो ऐसा होगा नहीं। गांव में जाके तो आपको, क्योंकि गांव में जाके गांव में डीएलसीपी नहीं खुलेगी, गांव में बेस्ट डील नहीं, तो एटलीस्ट थोड़े से कस्बे टाइप के जगहें तो ढूंढो आप, है ना, तो शहरों में ही बिल्ड करना पड़ेगा और पीर एंड अबव लोगों के साथ बिल्ड करना पड़ेगा। नाम की लिस्ट बनानी है, अच्छे लोगों के नाम की लिस्ट बनानी है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने सपनों की लिस्ट बनानी है। क्यों करना है बिजनेस, ऐसा क्या कारण है, अगर ये बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपका क्या नुकसान है, पूछो अपने आप से। अगर आपको लगता है कि कोई नुकसान नहीं है तो आपका बिजनेस फिर नहीं चलेगा, क्योंकि जब क्यों ही क्लियर नहीं है तो कैसे होगा नहीं। इसके लिए तो आपको कारण चाहिए, बड़े कारण चाहिए। तो आप लोगों के साथ मैंने अपने कारण शेयर भी किए थे एक बार, तो हो सकता है, मतलब 28 साल की उम्र में मैं 50 लाख रुपए के कर्जे के नीचे था, है ना, उसमें से अब उबर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, काफी हद तक चीजें बिल्कुल सही हो गई हैं। तो मुझे पता है कि अगर मुझे वहां से निकलना है, या तो फिर मैं सारी जिंदगी उसी कचरे में फंसा रहूं, या निकलना है तो मेरे को कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों के पास क्या है, 50 लाख का कर्जा किसी के ऊपर नहीं होने वाला, वो कोई होगा 1000 में से एक आदमी, है ना, जो कहीं फंस गया, जैसे हम फंस गए थे, हमारे मन में कभी बेईमानी नहीं रही, लेकिन हालात होते हैं, या भगवान ने कोई बड़ी चीज के लिए तैयार करना होता है, भगवान परीक्षा लेता है। तो ड्रीम्स क्या है आपकी, किस लिए बिल्ड करना चाहते हो, लिखना है। ये व्यक्ति की दूसरी है। तीसरा, सीएनटी अटेंड की हो, सिर्फ एक सीएनटी अटेंड की हो, चाहे ऑनलाइन की हो चाहे ऑफलाइन की हो, लेकिन एक सीएनटी अटेंड की हो। उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, क्या क्या प्रोडक्ट है, उसको बिजनेस प्लान के बारे में थोड़ा बताओ, उसको बताओ एलओबी होती है, डायरेक्टर बोनस क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ी सी बताओ, ट्रेवल फंड, कार फंड। तो सीएनटी एक अटेंड की होनी चाहिए, सिर्फ एक अटेंड की होनी चाहिए। और लास्ट, अपनी एक्टिव, ग्रोइंग और रिलेटेबल अप्लायंस है। रिलेटेबल का एक्टिव अप्लायंस है, ग्रोइंग अप्लायंस है, जो ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं है जो 5 साल से एक लेवल पे फंसा हुआ है, जो ग्रो कर रहा है। और रिलेटेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। रिलेटेबल, रिलेटेबल का मतलब क्या है, जिसके साथ आप बात करके आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ बात करके आपको लगता है कि यार ये आपकी बात कर रहा है, अपने स्वार्थ की बात नहीं कर रहा, जिसके साथ आप रिलेट करते हैं, जिससे बात करके आपको तसल्ली मिलती है, उस आदमी से आप बात करो। ये कोई भी हो सकती है आपकी अपलाइन, आपकी जरूरी नहीं है कि आपकी इमीडिएट अपलाइन हो, जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ आपने फिर प्लग इन हो जाना है, और 100% सबमिशन में रहना है, और हफ्ते में उसको कम से कम 2 बार फोन करना है। हम हर चीज को हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, हम बोलते हैं जी आपने अपलाइन से बात करनी है, तो अपलाइन से महीने में 1 बार बात करेगा वो भी बात है ना, हफ्ते में 4 बार बात करेगा वो भी बात है, लेकिन क्वांटिफाई करना जरूरी है। मिनिमम हफ्ते में 2 बार आपकी बात अपलाइन से होनी चाहिए। जबकि मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो कि एक्टिवली काम कर रहे होते हैं लोग, उनकी अपलाइन से रोज बात होती है, कभी अपलाइन फोन कर देगा, कभी वो बात कर देंगे, पता नहीं लगता, है ना। ये कोर की क्वालिफिकेशंस है, और ये आपके अपने ऊपर है, आपने करना हो तो आप अभी सोच सकते हैं। जो लोग इस बिजनेस में 2-2 साल से भी है और जो बहुत अच्छा नहीं कमा रहे हैं यहाँ से, मैं उनको बोलूंगा एक लिस्ट बनाओ अपनी यार। अगर आपके 6 ग्रुप्स नहीं है जो अच्छे काम कर रहे हैं, लिस्ट बनाओ, अच्छे लोगों की लिस्ट बनाओ, आपके पास है, सिर्फ आपको भरोसा नहीं है कि वो बिजनेस में आपके साथ आएंगे। ये कोर की क्वालिफिकेशंस है, कोर की कैरेक्टरिस्टिक रीजन है। हमें कोर से ही पता चलेगा कि हमने किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है। और मैंने आपको बताया किसके साथ काम नहीं करना है, ये ज्यादा जरूरत है ना। हम सोचते रहते हैं यार ये इसका भला हो जाए, इसको ज्यादा जरूरत है, तो जरूरत तो सबको है, लेकिन उस जरूरत के लिए कौन कितना सेक्रीफाइस करने को, काम करने को तैयार है, उसके उसके साथ हमने काम करना है, ठीक है। इफ यू वांट मोर, बी अ कोर, कोई और रास्ता नहीं है, कोर बनोगे तभी ज्यादा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो 4 चीजें हमने बताई, आप बोलो कि 3 चीजें तो जी मैं करता हूं, तो ऑलमोस्ट कोर हूं। सिर्फ मैं जी कम्युनिकेट नहीं करता अपलाइन के साथ, बाकी मैं तीनों चीजें करता हूं, तो नहीं है आप कोर, है ना। मतलब या आप 0 होंगे या 1 होंगे, या आप चारों चीजें कर रहे हैं तो आप कोर है,
चारों में से एक भी चीज आपने छोड़ दी तो आप कोर नहीं है ना। तो फिर आपने ये नहीं बोलना है कि मेरी अपलाइन मेरे साथ काम नहीं करती है, क्योंकि ये चारों चीजें, ये मैंने अपने मनगढ़ंत बातें नहीं है ये, कि चार चीजें जो मन में आई वो यहाँ पर डाल दी है। इनके पीछे बहुत ज्यादा डीप साइंस है। जैसे आप इसमें देख सकोगे, पिछले वाले अगर मैं आपको स्लाइड दिखाऊं, आप देख रहे हो इसमें साथ में हमने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स लिखे हैं भाई, ये वाला पॉइंट कौन कौन से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को हमारे रिलेट करता है। तो ये कोर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं चैंपियन के ऊपर। अब चैंपियन क्या होता है, मैंने आपको बताया दो ही लेवल है, चैंपियन और कोर। कोर चैंपियन कौन है? चैंपियन वो है जो खुद एक कोर है। सबसे पहले चैंपियन के आप शुरू के जो 5 वर्ड्स है CHAMP, इसी से इसमें फुल फॉर्म आती है। पहली बात, खुद कोर है। से हैज 6 कोर ग्रुप, उसके 6 अलग अलग ग्रुप्स में कोर है, चाहे वो एक कोर ही है, एक ही व्यक्ति है जो कि 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करता है, जो बात करता है, जो CNT जिसने अटेंड की, जिसने लिस्ट बनाई है, चाहे एक ही है, लेकिन है 6 लेग्स में, 6 अलग अलग ग्रुप्स में उसके कोर है। 4 मीटिंग्स महीने की अटेंड करता है। कई बार लोग बोलते हैं जी मीटिंग्स तो ज्यादा हो जाती है। मीटिंग्स नहीं ज्यादा होती, जो काम कर रहा है उसके लिए मीटिंग हमेशा कम होती है। जो काम कहीं नहीं कर रहा होता है उसके लिए एक CNT भी ज्यादा है। बोलेगा ये हर महीने बुला लेते हैं, है ना। जॉब जब करता है आदमी, जॉब करता है, उसको 10 बार बुलाते हैं मीटिंग के लिए, पर क्योंकि 5,000 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो वो खुश है वहां। यहां से कमाने 1 लाख रुपए पर एक CNT ज्यादा है। कम से कम 4 मीटिंग्स महीने की अटेंड करनी जरूरी है। ये कोई, ये हर एक सिस्टम का रिचुअल है। जिस भी सिस्टम में आपने रहना है, जो व्यक्ति ज्यादा रिलीजियस है वो हर हफ्ते, हर मंगलवार को मंदिर जाता है, हर संडे को चर्च जाता है। आप सत्संगी, हम में से बहुत सारे लोग सत्संगी, हर हफ्ते सत्संग होता है। क्यों होता है हर हफ्ते? फिर महीने में एक बार क्यों नहीं होता? क्योंकि जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है, जिन्होंने रिलीजियस, सेमी रिलीजियस सिस्टम है, उनको पता है कि हर हफ्ते आपको याद दिलाना जरूरी है कि आप किसी चीज का हिस्सा है। तो कम से कम 4 मीटिंग्स महीने की अटेंड करनी जरूरी है। गेट सेट ग्रो मेंटेन करता हूं, इन पे हम बहुत डिटेल में हम बात करके आए हैं, और हमने वही काम करना, हमने पहले भी लॉन्च की थी ना, अपने आप कन्विक्शन था ना किसी और को कन्विक्शन था। और उस समय ऐसा भी था कि लगता था यार मैंने बनाया है, और बहुत सारे लोगों को अलग होता था। लेकिन जब अप्रूवल मिल जाता है, जब बहुत सारे गुणीजनों के साथ हमने इनको शेयर किया, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके साथ हमने शेयर किया, और उन्होंने इसको बोला कि ये बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी एक टूल है, तो इसको हम लॉन्च करेंगे, हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। जो कर रहा है वो ठीक है, जो नहीं कर रहा है वो भी ठीक है ना। उसके साथ फिर हम काम नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल बात तो ये है। गेट सेट ग्रो मेंटेन करता हूँ। गेट सेट ग्रो मेंटेन करने का मतलब क्या है? गेट सेट ग्रो मेंटेन करने का मतलब है जो भी वो एक्टिविटीज कर रहा है उसको वो मेजर कर रहा है, उसको वो देख रहा है कि वो, हमको महीने के एंड में पता चल रहा है कि यार ये कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि नेटवर्किंग में हर एक आदमी को लगता है वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा होता जनरली, या गलत कर रहा होता है। तो हमें पता तो चले कहाँ गलत कर रहा है। अगर पता ही नहीं चलेगा तो कुछ नहीं होगा। फिर वो बोलेगा जी मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। नेटवर्किंग तो एक बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल बिजनेस है। और 5वीं चीज है, वन ऑन वन प्लान दिखाता हूँ, कम से कम 30 महीने के। लेकिन ये 30 प्लान का मतलब ये नहीं है कि सड़क में किसी को भी पकड़ के पार्क में बैठ के प्लान दिखा दिया। ये 30 लोग जिनको कि हमने क्वालिटी इनवाइट किया है, जिनको हमने क्वालिफाई किया है, जो हमें पता है कि हमारे जैसे स्टेचर के, हमसे ज्यादा अच्छे स्टेचर के लोग हैं। हमें ये पता है कि ये ऐसी जगह में रहते हैं जहां का पोटेंशियल है, जहां पर स्टोर्स हैं, जहां अपलाइन काम कर रही है, जहां हम इसको सिस्टम के साथ डाल सकते हैं। ऐसे लोगों को 30 प्लान दिखाने, कम से कम बोला है, ज्यादा नहीं बोला है, कम से कम 30 प्लान। ऊपर जितना दिखाना है वो आपकी एपेटाइट है। आप 6 महीने में भी क्राउन चैंप जा सकते हो। तो ये क्राउन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको बांध के रखना पड़ेगा, और अपने आप को, आपको ये देखना पड़ेगा। अगर तो आप ये कर सकते हो, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप ये काम करो और यही काम दूसरों को सिखा सको, 1 साल से अंदर अंदर आप लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हो, अगर सेट क्राइटेरिया पे चलोगे। और अगर नहीं कर सकते तो अभी से आपको पता होना चाहिए कि यार फिर ये बिजनेस नहीं है आपके लिए। फिर ऐसा नहीं है, ना अपने आप को धोखा दो, ना अपलाइन को धोखा दो, ना आप फिर अपनी डाउन, फिर किसी को स्पॉन्सर भी अगर आप बिजनेस में कर रहे हो तो फिर गलत कर रहे हो उसके साथ, क्योंकि आप उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकते, आप उसको बता ही नहीं सकते कि आपने क्या करना है। नेटवर्किंग में जो आप बोलते हो उसका कोई अहमियत नहीं है, जो आप करते हो उसी की अहमियत है। चैंपियन के रिवॉर्ड 2 महीने में चैंपियन किया जा सकता है। 2 महीने में हम सिर्फ बोल रहे हैं, 2 महीने भी ज्यादा है, लेकिन हमने बोल दिया कि नया आदमी है तो हो सकता है उसको ज्यादा पता ना हो, अपलाइन ने काम करना है,
तो हम बोल रहे हैं कि यार 2 महीने में आपने 6 लेग स्टार्ट करनी है जिसमें कि 4 हो। सिंपल। मिनिमम लेवल 8% होता है। बोनस जो होता है 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में बोनस आता है। ये मिनिमम हमने बताया, इससे ज्यादा ही होगा। हेड ऑफिस ट्रिप पे हम लेके जाएंगे, जो भी चैंपियन बनेगा उसको एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिलेगी, बैजेस बनाएंगे हम, वो उसको मिलेंगे। और ट्रेनिंग, उस चैंपियन प्रोग्रेशन ट्रेनिंग जो पूरी है आगे की, सुपर चैंप कैसे बनना है, अल्ट्रा चैंप कैसे बनना है, क्राउन चैंप कैसे बनना है, उसको हम प्रोवाइड करेंगे। वीआईपी हम प्रोवाइड करेंगे। तो अब हमने ये भी सोच लिया है कि हम हर किसी मीटिंग में सबको नहीं लेके जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस बाय चॉइस में कोई भी चल पड़ा, है ना, उसके मेंटल लेवल ही नहीं है वो समझने का। वीआईपी से पहले वीएलसी में भेज दिया बंदों को, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जो आदमी वीआईपी अटेंड कर लिया और वो उसको फॉलो भी कर रहा है, उसको वीएलसी में ले जाने का फायदा है। स्टेप बाय स्टेप है ना। हम मतलब फर्स्ट कराए बगैर हम किसी को सेकंड में नहीं डाल सकते। और अगर किसी को आप सक्सेस बाय चॉइस में ले जा रहे हो, जो कि नया नया है, जिसने वीएलसी भी अटेंड नहीं की है, सीएनटी भी अटेंड नहीं की है, तो ऐसा ही है कि आप उसको सीधा पीएचडी का पेपर दिला रहे हो और उसने पहली दूसरी भी नहीं की है। ये चैंपियन के रिवॉर्ड्स हैं। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो स्क्रीन पे। के 100 पीवी आपके, और आपकी 6 लेग्स हैं जिसमें कम से कम 100 पीवी है। मिनिमम हम ये लिख रहे हैं, ये मैक्सिमम नहीं है। होता हमेशा ट्रायंगुलर चलता है नेटवर्किंग में। एक लेग हमेशा बड़ी होती है और दूसरी लेग थोड़ी छोटी होती है, तीसरी चौथी स्टार्टिंग पे होती है। तो लेकिन ये मिनिमम हम बात कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हो कि अगर मिनिमम स्ट्रक्चर भी देखें तो एक चैंपियन का मतलब तकरीबन 700 पीवी होते हैं। और उसी को ही हम मल्टीप्लाई करते हैं आगे सुपर चैंप में, अल्ट्रा चैंप में, क्राउन चैंप में, और उसी से चलते रहेंगे। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कोर का मतलब 100 पीवी, चैंपियन का मतलब 700 पीवी। मंत्रास कोर बनना है पहले, फिर चैंपियन बनना है। 12 महीने कमिटमेंट के चाहिए। सिर्फ अचीवर्स के साथ काम करना है, उन लोगों के साथ काम करना है जो कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी को लिवरेज करना है। हम 4 मीटिंग्स महीने की बोलते हैं, 2 उसमें लाइव हो सकती है, 2 उसमें टेक्नोलॉजी पे हो सकती है ना, डिपेंड करता है। लेकिन हमारे को मिक्स जरूर रखना पड़ेगा, सबका सब पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे नहीं रहेगा। ड्रीम क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार आपका ड्रीम क्लियर हो जाए, उसके बाद अपना 100% उसको दे दो, फिर 100% सबमिशन के साथ उसके पीछे पड़ जाओ कि मैंने इस सपने को पूरा करके रहना है ना। वो अनाउंस करो, अपनी फैमिली में अनाउंस करो, बच्चों में अनाउंस करो, और उसके लिए फिर 100% अपना दो। अपना गोल हर महीने का बनाना है, वीक्स में डिवाइड करना है। कभी गेट सेट ग्रो की जब हम 3 तारीख को बात करेंगे, गेट सेट ग्रो का मैं टूल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी लोग कोर होंगे तो उनको हम बताएंगे कि हम इनको वीक्स में कैसे डिवाइड करेंगे, महीने का गोल कैसे सेट होगा, और उसको फिर हम महीने के एंड में हम कैसे एनालिसिस उसका करेंगे। और कोर मीटिंग जो है 3 अप्रैल को है, सैटरडे है, 7 बजे हम दोबारा से करेंगे। 4 तारीख को हम सोच रहे हैं कि जो नजदीक के लोग हैं उनकी हम शायद सोलन में लाइव मीटिंग करें, और हम उसमें पूरा का पूरा चैंपियन प्रोग्रेशन ट्रेनिंग के बारे में हम बात करेंगे, और कोर के स्टेप्स के बारे में भी, जो लोग कोर होंगे और आगे कैसे उस महीने की गोल सेटिंग कर सकते हैं, और कुछ कुछ चीजें हम उसमें करेंगे। फाइनल वर्ड्स, कोर बनना सब चीजों का रिक्विजिट है, उनके बगैर कोई सक्सेसफुल नहीं है। 6 फ्रंटलाइंस इनिशियल हमने स्पॉन्सर करनी है, और उन्हीं के साथ 6 अच्छी फ्रंटलाइन स्पॉन्सर करके उन्हीं के साथ काम करना है जब तक कि लाख रुपए महीने तक नहीं पहुंच जाते। पीपीटी की समरी है, चैंपियन बनो, चैंपियन बनाओ, इससे आगे कुछ नहीं है ना। सुपर चैंप, अल्ट्रा चैंप ये सिर्फ नाम है, लेकिन इनमें भी जड़ों में इसमें चैंपियन ही है। सिर्फ हमने चैंपियन पे ही काम करना है। चैंपियन कंसेप्ट ही आपको अपने अंदर डालना है। सी से कोर, एच से हैज 6 कोर लेग्स, ए से अटेंड्स मीटिंग, एम से मेंटेन गेट सेट ग्रो, पी से प्लान वन ऑन वन प्लान दिखाता हूँ। चैंप में ही सारी फुल फॉर्म है। तो ये सारी डिस्कशन थी। एनरिच, एम्पावर, एनलाइटन। हम हमेशा बोलते हैं अपने आप को एनरिच करना पड़ेगा, तभी हम दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं। और अगर हम दूसरों को एम्पावर करेंगे तो हम दुनिया को एनलाइटन कर देंगे, दुनिया में हम उजाला फैलाएंगे। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन यहीं खत्म होती है, और थैंक यू वेरी मच। और बैक टू अजीत जी, आपको वापिस। कमल जी, वंडरफुल, रियली। मैं ये प्रेजेंटेशन जब भी देखता हूँ तो मैं बैक ऑफ द स्टेज माइंड में चलता है, तो वो सारी चीजें इवैल्यूएट करता हूँ, रिलेट करता हूँ, कहाँ गलतियां कहीं, कहाँ हम सही काम कर रहे थे। और ये सारा गागर में सागर बनने का जो आपने काम किया है, रियली आई अप्रिशिएट दिस। और वाकई में ही ये जबरदस्त रेवोल्यूशन लाने वाला है। कोर चैंपियन जो प्रोजेक्शन है, अगले 1 साल में जितने लोग बैठे हैं इनमें से सभी 1 लाख के लेवल पे हो सकते हैं, और काफी सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। हमारे बीच में कुछ क्राउन्स है
मैं चाहता हूँ मिस्टर प्रदीप तनवर जी कुछ इस प्रेजेंटेशन के बारे में बोलना चाहें। सभी को नमस्कार। आज डॉक्टर कमल ने बहुत अच्छा सेशन दिया, मैं बड़ा प्रभावित हुआ इससे। ये काम हमें लगभग 1.5 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था, पर चलो जब शुरू किया तब अच्छा। इसमें बहुत अच्छा ये है कि एक तुम कोर बने और चैंपियन बने, और चैंपियन का ही बिजनेस है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। 2 तारीख को सब CNC में सबसे पहला बिल मेरा है, मतलब मैं स्टार्टिंग करता हूँ अपने लिए, अपने ग्रुप के लिए। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा लगा सुन के और बहुत नई चीजें कुछ मेरे को और सीखने को मिली। और इसके लिए हम 3 तारीख को भी मैं कोशिश करूंगा कि काफी हद तक मैक्सिमम कोर लोग मैं आपसे मिलाऊं उस दिन। वंडरफुल प्रदीप, वंडरफुल प्रदीप जी। चाहते हैं राजकुमार जी जो वंडरफुल एक पर्सनालिटी है प्रेस्टीज बिजनेस की, हिमाचल की हमारी, और ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर इन हिमाचल टीम। उन्होंने ये प्रेजेंटेशन देख के उनकी क्या रिएक्शंस है हम जानना चाहते हैं, उनके क्या सजेशंस या उनको क्या लगता है। राजकुमार जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं और वीडियो भी अपनी ऑन कर सकते हैं। So good morning all of you. सॉरी मैंने थोड़ा सा लेट देखा है, मैं कहीं भी था तो मेरे मैसेज को देख नहीं पाया था। 15 मिनट में मीटिंग कर रहा था। तो कमल वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत सेशन दिया है। कंपनी के बारे में बता रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा ज्यादा बेहतर रहेगा। और आपने जो सिखाया है टीम को, जिस तरह हम एजुकेट कर पाए, इज अ वंडरफुल सेशन। और कनेक्ट कर पाते हैं और कहते हैं हर एक इंसान की जिम्मेवारी होती है। अगर हम अपनी जिम्मेवारी को समझे, और कहते हैं जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ती है ना, स्पेशली हमेशा लेनी पड़ती है। अगर हमने खुद के साथ ये काम करना शुरू कर देते तो हम सिस्टम पे स्टैक अगर खुद आ जाता है तो डेफिनेटली फिर हम अपनी टीम को भी बता सकते हैं। जैसे सर ने बताया अभी कि नेटवर्क मार्केटिंग मैसेज करता है कि आप लोगों को क्या करवाते हो, मैटर करता है आप करते हो। जब हम खुद नहीं बनेंगे तो हम कभी भी इस टीम में चैंपियन नहीं निकाल सकते। कहते हैं ना कि करनी और करनी थोड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम में ज्यादा चैंपियंस निकले तो सबसे पहले ये स्टेप हमें खुद को उठाना पड़ेगा। और इट्स अ वंडरफुल सेशन सर। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू राजकुमार जी। मेरे को नवीन जी भी आप नाउ है वीडियो पे, ऑडियो पे। नवीन जी आप इस सेशन के बारे में क्या कहते हैं? इट वाज ए ग्रेट सेशन और डॉक्टर वशिष्ठ ने जो बातें बताई है ये प्रैक्टिकल बातें हैं दोस्तों। इन्हें अपनाएंगे, 1 साल अगर इन्हें आप फॉलो कर लेते हो, ये 1 लाख का जो 1 साल का जो इन्होंने रास्ता बताया, इट्स प्रैक्टिकल, इसे अपना लो तो आप सफल हो जाएंगे डेफिनेटली। बहुत अच्छा कमल ने लिया, इनको मैं थैंक्स करना चाहता हूं और पूरी टीम को बोलता हूं इसे फॉलो करो, इसे अपनाओ, कामयाबी निश्चित आपको मिलेगी। ऑनरशिप लीजिए और जो इन्होंने आज कोर स्टेप्स बताए ये फॉलो करने बहुत जरूरी हैं, इनसे आपको कामयाबी निश्चित तौर पे मिलेगी। और डॉक्टर कमल कांत वशिष्ठ एंड अजीत तनवर दोनों को मैं थैंक यू करता हूं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और इसको अपनाएं पूरी टीम। ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच नवीन जी फॉर योर वंडरफुल मैसेज। तो बस फ्रेंड्स यही चाहते हैं, नेक्स्ट 3 तारीख को हम पहले ऑनलाइन इसी तरह से मीटिंग करेंगे सिर्फ कोर लोगों की। आपके पास मौका है 2 तारीख को जो भी लोग हैं अपना कोर क्वालिफिकेशन करें, और जो हमारे लोकल्स में सराउंडिंग में लोग हैं कोर, उनके लिए फिर 4 तारीख को हम एक 1-on-1 एक अच्छी वेन्यू में मीटिंग करेंगे चैंपियन टूर्नामेंट की। एक बार मैं फिर थैंक्स करना चाहूंगा डॉक्टर कमल कांत जी का। इतना बढ़िया उन्होंने विजडम शेयर किया, इतनी बड़ी अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर की, और सारे पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने इसको एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन बनाया। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्दी 3 तारीख को। विश यू ऑल द बेस्ट, बी ए चैंपियन एंड क्रिएट चैंपियन। बाय बाय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑल पार्टिसिपेंट्स।